नशे में धुत होकर और पैसों के लालच में आकर मैंने अपनी पत्नी को नींद की गोलियां दे दीं, जिससे वो बेहोश हो गई। जैसे ही वो होश खो बैठी, मैंने उसे उठाकर अपने 4 दोस्तों के सामने पेश कर दिया और इसके बदले में उनसे भारी रकम ले ली। जब मैंने अपनी पत्नी को उनके सामने पेश किया तो मुझे थोड़ी शर्मिंदगी और अफसोस हुआ था, लेकिन मैं बहुत मजबूर था। मुझे इन पैसों की बेहद ज़रूरत थी। मेरी पत्नी बेहद खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती की मिसालें पूरा ज़माना देता था, लेकिन जितनी वो खूबसूरत थी उससे कहीं ज़्यादा वो शरीफ और इज़्ज़तदार थी। उसने आज तक किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। वो सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरे हर हुक्म की भी पाबंद थी। मैं उसे कई दिनों से ये घटिया काम करने के लिए कह रहा था, लेकिन उसने हर बार साफ इनकार कर दिया। वो कहती, मैं भीख मांग लूँगी, खुदकुशी कर लूँगी, जो चाहे मुझसे करवा लेना, लेकिन ये काम मैं हरगिज़ नहीं करूँगी। ये मेरे लिए मौत के बराबर है। अगर एक तरफ मौत हो और दूसरी तरफ ये काम, तो मैं खुशी खुशी मौत को गले लगा लूँगी। अपनी पत्नी की ये बात मुझे तब समझ नहीं आई थी। जब मैंने सब कुछ खो दिया तब जाकर मुझे एहसास हुआ था, लेकिन उस एहसास का अब क्या फ़ायदा जब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था। मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गया था। हुआ यूं कि एक दिन मेरे दोस्तों ने मुझे और मेरी पत्नी को खाने की दावत पर बुलाया। हम 5 दोस्त थे, एक मैं और बाकी 4 मेरे दोस्त। उन सभी दोस्तों की पत्नियां भी आ रही थीं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं भी अपनी पत्नी को ज़रूर साथ लाऊं। इससे पहले हम सब दोस्तों की पत्नियां कभी एक दूसरे से नहीं मिली थीं। हम दोस्त तो मिलते रहते थे, लेकिन हमारी पत्नियां नहीं मिली थीं। आज पहली बार हमारी पत्नियां भी आपस में मिल रही थीं। मेरी पत्नी ने बहुत ही खूबसूरत सूट पहना था। ये सूट मैंने ही उसे लाकर दिया था। उस सूट का रंग बहुत ही खूबसूरत था, जिसने मेरी पत्नी की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए थे। वो रंग मेरी पत्नी की खूबसूरती को और भी ज़्यादा निखार रहा था। हम सभी तय समय पर एक दोस्त के घर इकट्ठा हुए। वहाँ हमारे लिए बहुत ही उम्दा और लजीज खाने बनाए गए थे। मैंने सोचा था कि शायद हम दोस्त अलग बैठेंगे और हमारी पत्नियां अलग, लेकिन वहाँ ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं था। सबकी मिक्स गैदरिंग थी। ना चाहते हुए भी मेरी पत्नी को उन सभी के साथ बैठना पड़ा था। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि वो यहाँ नहीं बैठना चाहती है, उसे किसी अलग कमरे में बिठा दो। मैंने उससे कहा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी तो उनकी पत्नियों के साथ बैठा हूँ। ये ठीक नहीं लगता कि तुम अलग रूम में रहो और मेरे दोस्तों की पत्नियाँ अलग रहें। तुम उन्हें नमस्ते कर लो और बातचीत कर लो, शायद तुम कंफर्टेबल हो जाओ। मेरी पत्नी मेरी बात अच्छे से समझ चुकी थी। पूरी दावत के दौरान मैंने जो एक बात महसूस की वो ये थी कि मेरे चारों दोस्त बार बार मेरी पत्नी को देख रहे थे। उनकी पत्नियां भी ठीक ठाक थीं, लेकिन मेरी पत्नी जैसी बिल्कुल भी नहीं थीं। वे सब अजीबोगरीब शक्लो सूरत की थीं। मेरी पत्नी तो जैसे उन सब में हीरे की तरह चमक रही थी। उसी की वजह से मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया था। सभी ने मेरी पत्नी की बहुत तारीफ की थी, उसके अच्छे व्यवहार, उसकी खूबसूरती और उसके शानदार कपड़ों की भी। मुझे बहुत अच्छा लगा था। वापस आकर हम आधी रात तक उस दावत की बातें करते रहे और तारीफ़ों को बार बार दोहराते रहे। मेरी पत्नी को अपनी ज़्यादा तारीफ़ें पसंद नहीं थीं। दावत से लौटने के बाद से वो बहुत ज़्यादा चुप थी। जब मैंने उससे उसकी चुप्पी की वजह पूछी तो उसने कहा, मैं थक गई हूँ इसलिए चुप हूँ। लेकिन मुझे सब कुछ समझ आ रहा था कि मेरी पत्नी को वो सब पसंद नहीं आया था। एक दिन जब मेरे दोस्तों ने कहा कि वे मेरे घर आना चाहते हैं और बोले कि मैं अपने घर दावत रखूं, तो मैंने जब इस बात का जिक्र अपनी पत्नी से किया तो उसने साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगी, मैं ऐसी कोई दावत नहीं कर सकती जिसमें आपके वो अजीब से दोस्त आएं। मुझे उस दिन बहुत अजीब लगा जब तुम्हारे दोस्त ने सभी का इंतज़ाम एक ही जगह कर दिया था, जबकि उसे चाहिए था कि वो महिलाओं और पुरुषों का अलग अलग इंतज़ाम करता। लेकिन अब तो बेशर्मी इस कदर आम हो चुकी है कि उसने सबको एक ही जगह बिठा दिया। मुझे ये सब ठीक नहीं लगा और मैं ऐसी दावत बिल्कुल नहीं कर सकती। जिस महफिल में बेशर्मी ज़्यादा हो, उस दावत की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है।
मैंने अपनी पत्नी की बात सुनकर गुस्से में आकर कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? ये कैसी बातें कर रही हो? मेरे दोस्त वैसे नहीं हैं जैसे तुम समझ रही हो। इस पर मेरी पत्नी ने गंभीरता से मुझसे कहा, तुम नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हारे दोस्तों को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। वे मुझे बहुत ही अजीब और गंदी नज़रों से देख रहे थे। उनकी नज़रें ठीक नहीं हैं और उनकी नीयत तो बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है। मैंने अपनी पत्नी से कहा, अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से ये दावतों का सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया है। समझो, आज की दावत आखिरी थी। अगर अब हमें कहीं से कोई न्योता भी आया तो हम नहीं जाएंगे और ना ही मैं अब कभी अपने घर किसी को बुलाऊंगा। मेरी गैरत ये हरगिज़ गवारा नहीं करती कि मेरी पत्नी को मेरे ही दोस्तों से इस तरह की घटिया बातें सुननी पड़ें। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन मैं खुद अपने ही हाथों से अपनी पत्नी को अपने दोस्तों के सामने पेश करूंगा। उस दिन मैं अंदर से मर चुका था। मेरी गैरत पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी क्योंकि मैं बहुत मजबूर हो चुका था। मेरे पास इस सब के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हुआ यूं कि मेरा छोटा बेटा बहुत बीमार हो गया था। उसकी हालत बेहद नाजुक थी। डॉक्टर ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि मेरे बेटे को कैंसर है और उसके पास अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा बच जाए तो 10 लाख रुपए का इंतज़ाम करें। हम आपके बेटे का ऑपरेशन करेंगे जिससे उसकी जान बच सकती है। डॉक्टर की ये बात सुनकर मैं पूरी तरह से टूट गया और मायूस होकर घर लौट आया। मैंने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। वो बहुत परेशान हो गई। हमारे घर में 2 बेटियां थीं और ये बेटा हमारा इकलौता बेटा था। इसके बाद हमारी कोई और संतान नहीं हुई थी। मेरी पत्नी को बेटा बहुत ही प्यारा था और मुझे तो जान से भी ज़्यादा प्यारा था। बेटियां भी मुझे बेहद प्रिय थीं, लेकिन बेटे की बीमारी की खबर ने मेरे दिल को तोड़कर रख दिया था। अब उससे एक गहरा लगाव हो गया था। 10 लाख रुपए मैं कहाँ से लाता? मैं एक आम सा मजदूर था। मेरे पास इतनी बड़ी रकम कहाँ से आती जिससे मैं अपने बेटे का इलाज करवा पाता? उसी वक्त मुझे एक बात याद आई जो मेरी पत्नी ने मुझे कुछ दिन पहले बताई थी। उसने कहा था कि मेरे दोस्तों ने एक बार उससे कहा था, अगर तुम इस आदमी को छोड़ दो तो हम तुम्हें इतनी बड़ी रकम देंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे ही ये बात मेरे जहन में आई, मैंने अपनी पत्नी से कहा, तुम मेरे दोस्तों से पैसे मांग लो। मेरी ये बात सुनकर मेरी पत्नी ने मुझे हैरानी से देखा और कहा, आपको शर्म आनी चाहिए मुझसे इस तरह की उम्मीद रखते हुए। मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगी, चाहे मेरे बेटे की जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मुझे अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। क्या तुम नहीं जानते कि अगर मैंने अपनी इज्जत खो दी तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा? अपनी पत्नी की बात सुनकर मैंने उससे कहा, मैं अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। मैं एक बाप हूं और वो मेरा इकलौता वारिस है। बेटियां तो पराया धन होती हैं। मैं बहुत अधिक मजबूर था। मैं अपने बेटे को बिना इलाज के कैसे छोड़ देता? मैंने अपनी पत्नी से कहा, क्या तुम उसकी माँ नहीं हो? क्या तुम अपने बेटे को मरने के लिए छोड़ दोगी? जब मैंने ये सब अपनी पत्नी से कहा तो उसने जवाब दिया, मैं भीख मांग लूंगी, इसके अलावा तुम जो कहोगे मैं सब कर लूंगी, लेकिन ये काम मैं हरगिज नहीं कर सकती। मेरे लाख कहने पर जब मेरी पत्नी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार लेने का फैसला किया। मैंने अपने चारों दोस्तों को फोन किया, लेकिन किसी ने भी मुझे उधार देने के लिए हाँ नहीं की। मैंने और कई जगह पता किया, लेकिन मुझे कहीं से भी सहायता नहीं मिली। मुझे बहुत दुख हुआ। फिर एक ख्याल मेरे मन में आया और उस ख्याल के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने उस सोच को कई दिनों तक अपने अंदर दबाए रखा, जिसकी वजह से मैं मानसिक तनाव में आ गया। लेकिन ये बात मेरे दिमाग से जाती नहीं थी। मैं हर समय इसी के बारे में सोचता रहा। कई बार सोचने के बाद मुझे कोई और रास्ता नहीं सूझा और मैंने तय कर लिया कि अब मुझे ये सब करना ही होगा। मैं मानसिक रूप से तैयार हो गया था। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्तों को घर बुलाया और उसी विषय पर बात की। जैसे ही मैंने अपनी बात रखी, ऐसा लगा जैसे मेरे दोस्त तो पहले से ही इसी बात का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तुरंत हामी भर दी और बोले, तुम जितनी कीमत चाहो मांग लो, हम देने को तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर बाद में तुमने इस काम में रुकावट डाली या किसी भी तरह की दखल दी तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
आपने दोस्तों की सुनकर मैंने कहा, मेरी तरफ से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं अपनी पत्नी से पूरी तरह से अलग हो जाऊंगा और उसे हमेशा के लिए तुम लोगों को सौंप दूंगा। अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है और जब तुम लोग उसे इस्तेमाल कर लोगे तो वो मेरे किस काम की रह जाएगी। वो मेरी तरफ से पूरी तरह आज़ाद हो जाएगी। लेकिन ये सब करने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे एक भारी रकम दो, जिससे मेरा बेटा ठीक हो सके और मैं उसका इलाज करा सकूं। डॉक्टर ने जो रकम बताई है मैं उसे चुका सकूं और समय रहते उसका इलाज हो जाए। मेरे बेटे की जिंदगी मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि वो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। जब मेरा बेटा कुछ समय बाद बड़ा और समझदार हो जाएगा तो वो सब कुछ संभाल लेगा, मेरा भी सहारा बनेगा और अपनी आगे की जिंदगी और परिवार को भी आगे बढ़ाएगा। मैं अपने बेटे को यूं ही बेसहारा और इलाज के बिना मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। मेरी बात सुनकर मेरे दोस्त सोच में पड़ गए थे। फिर उन्होंने हामी भर ली थी। उस समय मैं बहुत ज्यादा मजबूर था और इसी ही मजबूरी में मैंने आज अपने दोस्तों से बात की और उन्हें घर बुला लिया। मैंने उनसे कहा कि मैं अब तैयार हूँ। मैंने अपनी पत्नी को पहले ही नशे की गोलियां दे दी हैं, बस तुम लोग पैसे लेकर जल्दी घर आ जाओ। मेरे दोस्त बहुत बड़ी रकम लेकर मेरे घर पहुंचे थे। उस वक्त मेरी पत्नी की मानसिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। वो होश में नहीं थी, बार बार मुझसे कह रही थी, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, मैं कहाँ आ गई हूँ। नशा उसके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुका था। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और उसे उठाकर ले गया और अपने चारों दोस्तों के सामने उसे पेश कर दिया था। उन्होंने मुझे भारी कीमत दी थी और मेरी पत्नी को लेकर चले गए थे। उसके बाद मुझे ये तक नहीं पता कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ था। मैंने हमेशा के लिए उससे रिश्ता तोड़ लिया था। उसका न कभी हालचाल लिया और न ही वो कभी लौट कर आई थी। मैंने उन 10 लाख रुपयों से अपने बेटे का इलाज करवाया और कुछ पैसे बचाकर रख लिए थे। कुछ समय तक मेरी जिंदगी ठीक से चलती रही। मेरे बेटे का ऑपरेशन सफल रहा था। डॉक्टर ने मुझे बधाई दी और कहा, आपकी कोशिश रंग लाई और ऊपर वाले के बाद आपने जो मुझ पर जो विश्वास रखा वो भी सफल हुआ। मैं बहुत खुश था। मेरा बेटा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था। जो पैसे बचे उनसे मैंने बेटे की पढ़ाई पूरी करवाई थी। समय बीतता गया था। मैंने अपनी बेटियों की शादी मामूली घरों में कर दी और उनकी कभी कोई परवाह नहीं की। मैं उनके घर आना जाना तक नहीं करता था। अब मुझसे कोई काम भी नहीं होता था और मैंने अपने बेटे को ही सब कुछ मान लिया था। लेकिन फिर मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरी पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया था। जब मैंने अपनी दोनों बेटियों की शादी साधारण घरों में कर दी तो वे परिवार बहुत ही अजीब और अजनबी स्वभाव के निकले थे। मेरी बेटियों ने मुझसे कहा था, पिताजी ये रिश्ता ठीक नहीं लग रहा, आप जहाँ कहेंगे हम शादी कर लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, ये लोग बहुत ही अजीब हैं। मगर उस समय मैंने उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा था, ये तुम्हारा मामला नहीं है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम्हारी माँ तो तुम्हें छोड़कर जा चुकी है, किसी के साथ भाग गई है। अब पता नहीं तुम लोग भी वैसी ही कोई हरकत न कर दो। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जल्दी शादी कर दी जाए। फिर मैंने अपने तीनों बच्चों से कहा, तुम्हारी माँ मेरे एक दोस्त के साथ भाग गई थी। जब मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो उसने मेरी जिंदगी से निकलने का फैसला किया था। तुम्हारी माँ मेरे एक अमीर दोस्त के साथ भाग गई थी जो अक्सर हमारे घर आया करता था। तुम्हारी माँ बहुत ही नीच और चरित्रहीन औरत थी। मेरे बच्चों के मन में अब अपनी माँ के लिए नफरत भर चुकी थी। वे अब उसका नाम तक सुनना नहीं चाहते थे, ना ही उसका चेहरा देखना। मेरी चाल पूरी तरह कामयाब हो चुकी थी। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ था। मैंने तब ये भी सोच लिया कि मैं अपनी बेटियों को भी बेच दूं। मैंने तय किया था कि उनकी शादी से पहले उनके पतियों से एक मोटी रकम वसूली जाएगी, ताकि वे कभी इस घर में वापस लौटकर ना आएं। उसके बाद मैं और मेरा बेटा मिलकर खुशी खुशी और सुकून से इस घर में रहेंगे। मैं अपने बेटे की शादी किसी बहुत अच्छे और ऊंचे घर में करवाना चाहता था, ताकि मैं अपने बुढ़ापे की जिंदगी चैन से बिताऊं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आने वाला समय मेरे लिए क्या लेकर आने वाला है। जब मैंने अपनी बड़ी बेटी की शादी की थी तब उसके पति से मैंने 2 लाख रुपए लिए और साफ कह दिया कि उसे लेकर जाओ और दोबारा कभी इस घर में मत लाना। यानी मैंने अपनी ही बेटी को बेच दिया और इस बात की मुझे जरा ही परवाह नहीं थी।
मेरी छोटी बेटी अपनी बहन की शादी के बाद मुझसे कह रही थी, पिताजी मुझे अपनी बहन से मिलने जाना है। शादी के बाद से दीदी घर नहीं आई, आप उन्हें बुलाइए, हम उन्हें खाने पर बुलाना चाहते हैं। लेकिन मैंने अपनी छोटी बेटी की बात सुनकर उसे सख्ती से मना करते हुए कहा था, तुम इन सब बातों में दखल मत दो। तुम्हारी बहन अपने घर में बहुत खुश है, उसे अपनी नई जिंदगी में सेट होने दो। उसका पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी जिंदगी व्यस्त है, इसलिए तुम अपने काम से काम रखो। मैंने उसे गुस्से से चुप करा दिया था, मगर कभी कभी दिल ही दिल में मुझे महसूस होता था कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो बहुत गलत है। एक दिन मुझे इसका हिसाब जरूर देना पड़ेगा। लेकिन फिर पैसों की लालच मुझे सोचने नहीं देती थी। मैं उन ख्यालों को दबा देता था और फिर अपनी मौज मस्ती में लग जाता था। लग रहा था जैसे खुशियों ने अचानक मेरे घर का दरवाज़ा खटखटा दिया हो। मैं बेहद खुश था, लेकिन जिन चीज़ों की कीमत मैंने चुकाई थी उनका अंजाम मुझे तब तक समझ नहीं आया था। अब मैंने अपनी दूसरी बेटी की शादी करने के बारे में सोच रहा था, ताकि उसे भी भारी रकम लेकर विदा कर दिया जाए। फिर अपनी सोच के हिसाब से ही मैंने अपनी दूसरी बेटी की भी शादी की थी। इस तरह मैंने अपनी दोनों बेटियों से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लिया था। मेरा बेटा जो पढ़ाई के लिए दूसरे शहर गया हुआ था, इन सब बातों से अनजान था। वो सिर्फ अपनी बहनों की शादी के समय आता, रस्में निभाता और फिर वापस चला जाता। उसे ये जरा भी मालूम नहीं था कि उसका बाप उसकी बहनों के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा है। मुझे अच्छी तरह पता था कि जिस दिन मेरे बेटे को मेरी असलियत का पता चलेगी तो वो मुझे इस घर से निकालने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा और मुझसे नफरत करने लगेगा। लेकिन मेरी लालच इतनी गहरी हो चुकी थी कि मुझे इन बातों को सोचने तक नहीं देती थी। फिलहाल तो मेरे जीवन के खुशी के दिन चल रहे थे। मैंने कभी अपने बुरे वक्त के बारे में नहीं सोचा था। एक दिन मेरे बेटे की मुझे कॉल आई। उसने कहा, पिताजी मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने उससे कहा, बेटा अभी किसी से उधार ले लो, मैं कल तक तुम्हें पैसे दे दूंगा। बेटे ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसी आपकी इच्छा। मैंने उसे आश्वासन दिया कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अगले दिन तक पैसों का इंतज़ाम कर दूंगा। लेकिन फ़ोन कटने के बाद मैं अंदर से बहुत परेशान हो गया था कि मैं करूंगा। तब मैं अपने एक मोहल्ले वाले के पास गया और पैसों की बात की। तभी उसने मुझसे कहा, ये मेरी कार खड़ी है, तुम इसके ड्राइवर बन जाओ, इससे जो भी मुनाफा होगा उसे जमा करो और अपने बेटे की फीस अदा करो। उसकी बात मुझे समझ में आ गई थी। अब मैंने ड्राइवरी की नौकरी शुरू कर दी थी। मैंने सवारियां उठाना शुरू कर दिया। ये जो मेरा मालिक था जिसने मुझे कार दी थी, वो अब शहर में शिफ्ट हो गया था। वो एक आलीशान महल जैसे सुंदर घर में अकेला ही रहता था। कुछ दिन बाद उसने मुझसे कहा था कि अब से तुम किसी और की सवारी मत उठाना, बल्कि मेरे ही घर का काम संभालो और हमेशा के लिए मेरे ड्राइवर बन जाओ। मैं तुम्हें हर महीने एक अच्छी तनख्वाह दूंगा। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया और उससे कहा, जैसा आपका आदेश। आपने मेरे मुश्किल वक्त में जो मदद की है, मैं आपकी बात को कैसे टाल सकता हूँ। मैं उनके घर में नौकर बन गया था। एक दिन मेरे मालिक ने मुझे फोन किया और कहा, मेरी पत्नी आज शाम 5 बजे एयरपोर्ट पर उतर रही है, तुम जाकर उसे ले आना। मैं घर को सजा रहा हूँ ताकि उसे एक सरप्राइज दिया जा सके। मेरे बारे में उसे कुछ मत बताना। अगर वो पूछे तो कह देना कि मालिक घर पर नहीं है। मालिक की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है मालिक, जैसा आप कहे, और एयरपोर्ट की ओर निकल गया। जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो मालिक की पत्नी के नाम की तख्ती लेकर खड़ा हो गया। तभी एक महिला जो बोर्ड पर नाम पढ़कर मेरी ओर आई थी, मैंने उसको देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस महिला से इस हाल में सामना होगा। मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वो महिला कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी पत्नी थी, जो कुछ समय पहले मेरी नासमझी और लालच के कारण मुझसे जुदा हो गई थी। उसे देखकर मेरी आंखें भर आई थी। जिस स्त्री के साथ मैंने अन्याय किया था, जिसे दुख दिए थे, उसी ने आज इतनी सफलता हासिल कर ली थी। वो अब विदेशों की यात्राएं कर रही थी और एक अमीर आदमी की पत्नी बन चुकी थी। उसकी किस्मत को देखकर मैं भीतर ही भीतर ईर्ष्या करने लगा और बहुत शर्मिंदा भी हुआ। जैसे ही उस महिला की नजर मुझ पर पड़ी, उसने मुझे घृणा से देखा और पूछा, तुम कौन हो और मुझे लेने क्यों आए हो? उसकी बात सुनकर मैंने जवाब दिया, मैं ड्राइवर हूँ, मालिक ने आपको लेने भेजा है, शायद आप उनकी पत्नी हैं। उसने मुझे नफरत
नफरत से देखा था। उसकी नफरत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी मैंने कहा, कृपया मेरे साथ चलिए, गाड़ी सामने खड़ी है। वो बिना कुछ बोले मेरे साथ चल पड़ी और गाड़ी में बैठ गई। रास्ते भर मैं यही सोचता रहा कि ये सब कैसे हुआ। मैंने तो उसे बेसहारा छोड़ दिया था। न जाने मेरे दोस्तों ने उसके साथ क्या किया होगा और वो अपनी जिंदगी में इतनी कामयाब कैसे हो गई। मैं उससे कई सवाल पूछना चाहता था, लेकिन शर्म के कारण एक शब्द भी नहीं बोल सका। अब मेरी उसकी नजरों में कोई हैसियत नहीं बची थी कि मैं उससे कोई सवाल कर सकूं। वो चाहती तो एक पल में मेरी नौकरी छुड़वा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो चुप रही। पहले भी उसकी यही आदत थी, चाहे उसके साथ कितना भी बड़ा हादसा हो जाए, वो सब कुछ सह जाती थी और चुप रहती थी। आज भी उसने वैसा ही किया था। मैं उससे नजरें चुराने लगा था। जैसे ही हम घर के करीब पहुंचे, मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। मुझे लग रहा था कि वो मालिक को सब कुछ बता देगी और कहेगी कि मुझे तुरंत नौकरी से निकाल दो, जबकि ये नौकरी मेरे लिए बेहद जरूरी थी। लेकिन तभी मेरे मन में एक बात आई जिसने मुझे पूरी तरह शांत कर दिया था। मैंने सोचा, चलो देखता हूँ कि वो महिला अब क्या करती है। क्या वो मुझसे बदला लेना चाहती है या नहीं? जो होगा देखा जाएगा। मैंने अब भी उससे कोई बात नहीं की और चुपचाप रहा था। जब हम घर पहुँचे तो देखा कि घर बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। वो महिला भीतर चली गई थी। मेरा मालिक उसे देखकर बहुत खुश हुआ था। उसने अपनी पत्नी को गले लगाया और कहा, मैं तुम्हारा बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। भगवान का शुक्र है कि तुम पूरी तरह ठीक होकर लौट आई हो। जब उसने ये बात कही तो मुझे थोड़ी परेशानी हुई। मैंने सोचा कि मालिक से पूछूं कि उनकी पत्नी को हुआ क्या था और वो इस तरह क्यों बोल रहे हैं, लेकिन वो समय इन सवालों के लिए ठीक नहीं था। इसलिए मैं चुप रहा और वहाँ से चला गया। वे दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। मेरी पत्नी अब अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी थी और मुझे अपनी हालत देखकर खुद पे बहुत अफसोस हुआ था। जब मैंने उसे बेचा था तो लाखों रुपए मिले थे, लेकिन मैं आज भी वहीं का वहीं खड़ा था। वो इतनी सफल हो चुकी थी कि उसे देखकर मुझे जलन सी होने लगी थी। एक शाम को मालिक ने मुझे बुलाया और कहा कि उन्हें ऑफिस जाना है, एक जरूरी मीटिंग है। मैं उन्हें ऑफिस लेकर गया। रास्ते में मैंने वही सवाल कर ही दिया कि मालिक, आपकी पत्नी को क्या हुआ था जो आपने उन्हें अकेले विदेश भेज दिया था? तब मालिक ने बताया, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वो डिप्रेशन में थी। उसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। वो सब कुछ भूल चुकी थी। अब कुछ बेहतर हुई है। मेरा एक दोस्त विदेश में रहता है। मैंने उसे अपनी पत्नी एक अमानत की तरह भेजी थी और कहा था कि उसका बहुत ख्याल रखना। उस पर लाखों रुपए खर्च हुए, तब जाकर वो ठीक हो सकी है। अब भगवान का शुक्र है कि वो ठीक है। मुझे अब सब कुछ समझ में आ चुका था। जो काम मैंने कुछ समय पहले किया था, आज जो हो रहा है वो उसी का नतीजा है। लेकिन मैं चुप रहा था, क्योंकि जो कुछ मैं कर चुका था उसने मुझे बोलने लायक नहीं छोड़ा था। अब मैंने तय कर लिया था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं मालिक की पत्नी से जरूर पूछूंगा कि उसके साथ आगे क्या हुआ था। मैं उसी मौके की तलाश में था। लेकिन जब मैं मालिक को ऑफिस छोड़कर वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में मेरा एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था। इतना खतरनाक कि मेरी दोनों टांगे खराब हो गई थीं और मैं हमेशा के लिए अपंग हो गया था। जब मेरा बेटा पढ़ाई पूरी करके घर लौटा तो उसने मुझे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। उसने साफ साफ कहा कि उसे मेरी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी के घर गया, लेकिन वहां जाकर मुझे और भी बड़ा झटका लगा। मेरी बेटी ने मेरे बेटे को मेरे बारे में जो सच्चाई बताई थी, उसे सुनकर वो मुझसे नफरत करने लगा था। अपने बेटे की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर मुझे बहुत अफसोस होता था। मेरी जो हालत हो चुकी थी उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं खुद था। ऊपर वाले ने मुझे मेरी गलतियों की सजा दी है। अब मैं कभी भी चल नहीं सकता था। मैंने जो किया था अब उसी का फल भुगत रहा था। जो कुछ किया था मैंने, अब मैं उस पर बहुत शर्मिंदा था। तभी मैंने अपने बेटे से कहा था कि मैं एक ऐसी सच्चाई तुमसे छिपा रहा हूँ जिसे अगर तुम जान लो तो शायद तुम मुझे जान से मार डालो। मेरी बात सुनकर मेरे बेटे ने कहा, बताइए, जितनी नफरत मैं आपसे करता हूँ उससे ज्यादा अब नहीं हो सकती। चाहे आप जो भी कहें, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तब मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी और कहा, तुम्हारे इलाज के लिए मैंने तुम्हारी माँ को बेच था। आज तुम जिंदा हो तो सिर्फ अपनी माँ की वजह से, लेकिन तुम्हारी माँ अब मेरे मालिक की पत्नी बन चुकी है। जब मेरे बेटे ने ये सब सुना तो वो फूट फूट कर रोने लगा था और कहने लगा, इससे अच्छा तो ये होता कि मैं मर जाता। पिताजी, आपने जो मेरे साथ किया है उसने मेरी जिंदगी को एक अभिशाप बना दिया है। आपको जरा भी शर्म नहीं आई? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि मैं ऐसे पिता का बेटा हूँ जिसने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी पत्नी और बेटियों की कीमत लगा दी। मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि आप मेरे पिता हैं। हम अभी ये सब बातें कर ही रहे थे कि अचानक दरवाजे पर
दस्तक हुई। मेरे बेटे ने दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि मेरा मालिक और उनकी पत्नी खड़े थे। वे मेरा हाल पूछने और मेरे लिए बहुत सारे फल और खाने की चीजें लेकर आए थे। जैसे ही मैंने अपनी पत्नी को देखा, मेरा दिल टूट गया और मैं बहुत उदास हो गया। मैं रोने लगा और उससे माफी मांगने लगा। मेरा मालिक मुझे हैरानी से देख रहा था और पूछने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। तब मैंने सारी सच्चाई उसे भी बता दी और कहा, ये कुछ समय पहले मेरी पत्नी थी। मैंने इसे अपने दोस्तों के सामने पेश किया और उनसे पैसे लिए। मैं मजबूर था, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया था। मैं इससे माफी मांगना चाहता हूँ, कृपया आप मेरी मदद करें। जब मालिक को ये सब पता चला तो उसने गुस्से में कहा, तो तुम वही घिनौना इंसान हो जिसने अपनी पत्नी को बेच डाला। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी पत्नी के साथ क्या हुआ था? तुम्हारे वही दोस्त उसे विदेश में बेच रहे थे। वो मुझे मिल गई। मैंने लाखों रुपए खर्च करके उसे बचाया है और फिर उसे अपनी इज्जत बनाया, उससे शादी की क्योंकि वो इस लायक थी। उसने कोई गुनाह नहीं किया था जिसे सजा दी जाती। जब उसने मुझे पूरी सच्चाई बताई तो मैंने उससे शादी करने का फैसला किया। लेकिन जो काम तुमने किया वो बहुत ही गलत था और आज देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया है। उसी समय मेरी दोनों बेटियां भी मुझसे मिलने आ गई थीं। मैं बहुत रोया, उनसे माफी मांगी, उनके पतियों से भी माफी मांगी और कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने ही बच्चों का दिल दुखाया, अपनी ही बेटियों के साथ नाइंसाफी की। लालच ने मेरी सोच को अंधा कर दिया था। आज वही बेटा जिसके लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया, मेरी ओर देखने से भी कतराता है। मैं खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रहा था। जब सबने मेरी हालत देखी तो उन्होंने मुझे माफ कर दिया। मेरी बेटियां रोने लगीं क्योंकि उन्हें अपनी माँ वापस मिल चुकी थी। हम सब एक बार फिर एक हो गए, एक साथ। लेकिन जो सज़ा मुझे मिल चुकी थी वो मेरे लिए एक जिंदा सबक बन चुकी थी। सभी लोग मुझे देखकर हैरान होते, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली थी कि मैंने अपने जीते जी अपने बच्चों से माफ़ी मांग ली। मेरी पत्नी, जिसे मैंने कभी धोखा दिया था, उसने भी मुझे माफ़ कर दिया था। अब वे सभी लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन एक बात मुझे समझ आ चुकी थी कि बुरे कर्मों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अब मैं हर वक्त ईश्वर से माफ़ी मांगता था। मेरे बेटे की शादी मेरी पत्नी ने खुद बहुत धूमधाम से करवाई थी। उसने अपनी पसंद से एक बहुत ही सुंदर लड़की से बेटे की शादी की थी। वो लड़की कोई और नहीं, मालिक की बेटी थी। मेरा मालिक, जिसकी मैं कभी ड्राइवर था। मालिक पहले से शादीशुदा थे, लेकिन उसकी पत्नी एक हादसे में गुजर गई थी। उसकी यही एक बेटी थी, बहुत ही सुंदर और मासूम, ठीक मेरी पत्नी की तरह। उसकी सुंदरता और मासूमियत हर किसी को साफ नजर आ जाती थी। वो मेरे लिए बहू कम, बेटी ज्यादा थी। अगर उसकी जगह कोई और बहू बनकर आती तो शायद वो मेरी सेवा करने से इनकार कर देती, बेटे को मेरे खिलाफ भड़काती और मुझे घर से निकाल देती। लेकिन जो लड़की मेरी बहू बनकर आई वो शायद मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म थी। वो बहुत ही अच्छी थी, मुझे पिताजी कहकर बुलाती थी, मेरी हर बात मानती थी और अपने पति के साथ बहुत प्यार से रहती थी। रिश्तों की अहमियत क्या होती है ये मैंने उससे सीखा था। फिर इस तरह मेरी जिंदगी आगे बढ़ने लगी। मैंने अपनी नादानी से अपने सारे रिश्ते खो दिए थे, लेकिन फिर किस्मत ने मुझ पर ऐसी मेहरबानी की कि सब रिश्ते मुझे वापस मिल गए। मैंने सबसे माफ़ी मांगी और अब हम सब एक बहुत ही सुखद और खुशहाल जीवन जी रहे थे।